देश का जो पड़ाव है ये युद्ध है। युद्ध के लिए तो युद्ध स्तर पे ही अपनी रणनीति तैयार करना पड़ती है। क्या विजन रहेगा, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में 55 जिले हो गए, 56वां जिला लवकुश नगर बने, ये एक प्रयास है। जब भी आपके बारे में सवाल पूछते हैं जनता कहती है कि साहब साजो नहीं करत तो बुराओ भी नहीं करता, तो साजो काहे नहीं करत ना आज? देखो भैया, साजो भी कराई थे, ये सोनैया के साजो नहीं कराई, अब बुराओ नहीं कराई था, तो जो तो बिल्कुल हकीकत बात है, बुराओ करने को अधिकार है, जो हमारा नहीं है, जो ऊपर वाले के लाने हम छोड़े हैं। अंतरकले, विरोध, गुटबाजी वहां भी यहाँ भी, उधर की छोड़े इधर से कैसे निकलेगी? क्या इधर की तो निपटाई है। ये तो बहुत बार हुआ है यहाँ। देखिए साहब, ये तो जनमत है और जनता का आशीर्वाद पक्के से मिलेगा। 3 तारीख को निकलेगा कि किसका कितना हिस्सा है। नमस्कार, बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। झिन्ना गांव है ये, और यहां पर जनसंपर्क जारी है। जो एक कहना चाहिए चैंपियन विधायक हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र के। लगातार जब से राजनगर विधानसभा अस्तित्व में आई तब से लेकर विक्रम सिंह नाती राजा साहब यहाँ पर विजयी होते रहे हैं। 2008, 13, 18। स्वागत है सर आपका बुंदेली दर्पण में। बुंदेली दर्पण के माध्यम से मेरी सभी को राम राम पहुंचे। पहले तो दशहरा की राम राम पहुंचे, और दूसरा अपने दीपावली का पर्व आने वाला है, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सबसे पहले राजनगर के लिए जी, चौथा पड़ाव 8, 13, 18, 23, कितना बदलाव देखते हैं? 23 का जो पड़ाव है ये भले ही युद्ध है। अब युद्ध में, युद्ध को कमजोर तो किसी भी तरीके से समझा नहीं जाता है। युद्ध के लिए तो युद्ध स्तर पे ही अपनी रणनीति तैयार करना पड़ती है, और रणनीति हमारी तैयार है, और हम लोग कांग्रेस पार्टी को फिर से विजय दिलाएंगे। 18 में सरकार आई जी, बहुत सारे ड्रीम रहे होंगे, क्योंकि जब भी आप आए विजयी हुए लेकिन विपक्ष में रहे। 18 में सरकार आई लेकिन उलटफेर हुआ। इस बार फिर जो उम्मीद है, अगर जनता जनार्दन सदन तक पहुंचाती है, सरकार बनती है, क्या विजन रहेगा, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहेंगे राजनगर? ड्रीम प्रोजेक्ट ये रहेगा कि सबसे पहले तो जो यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों की मांग है, और हमारे पज्जन चाचा ने जो घोषणा फरवरी के अंत में करी विवेकानंद पार्क में, उस बात को लेकर के मध्य प्रदेश में 55 जिले हो गए हैं, 56वां जिला लवकुश नगर बने, ये एक प्रयास है। दूसरा, इस क्षेत्र में खास तौर से जब अपन संजय नगर से इस तरफ को आते हैं जी, तो चिकित्सा व्यवस्था इस क्षेत्र में है नहीं, पेयजल का अभाव है। गिलोहा गांव को छोड़ करके आप बाकी सारे गांव देख लीजिए, जहां अपन खड़े हैं एक हैंडपंप कुल में है, मगवा के पेड़े तरह जी, मेन रोड पे। बाकी जल स्रोत कोई भी नहीं है। यहाँ संकीर्णता ज्यादा पड़ जाने के कारण से वाहन आ नहीं पाता है बिल्कुल अंदर, और वाहन ने आकर के यहाँ वहां बोर भी किए, परंतु यहाँ पे रॉकी स्ट्रेटा होने की वजह से, पत्थर होने की वजह से नीचे, और 200-250 फुट तक बोर गए, 300 फुट तक बोर गए, परंतु गंगा जी नहीं मिली। अब प्रयास ये है कि जो समूह नल जल योजना हमारी स्वीकृत हुई है, उसके माध्यम से हम इस गांव को पेयजल मुहैया करवाएंगे, और
आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ से, इस क्षेत्र से और पूरे राजनगर विधानसभा क्षेत्र से फिर से जनमत और आशीर्वाद मिलेगा। सर एक शो करते हैं हम, कहता है वोटर, गांव-गांव तक जाते हैं, छोटे-छोटे इलाके में जाते हैं, लोगों वोटरों से बात करते हैं। बहुत सारे शोज हमने किए हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र में। जब भी आपके बारे में सवाल पूछते हैं, जनता कहती है कि साहब साजो नहीं करत तो बुराओ भी नहीं करत, तो साजो काहे नहीं करत ना आज? देखो भैया, साजो भी कराई थे, ऐसो नहीं है कि साजो नहीं कराई, लेकिन जी के लाने साजो कराई। सो अगर सामूहिक दृष्टि से देखो आप, तो हम जनता के लाने, आम जन के लाने, सब जनन के लाने, जहां बहुतायत होते वो बात को साजो कराई थे, जो अनुवाद हमें लोग बात कहा थे कि इतने जब या चीज बनवा दो, इतने जो करवा दो, सो ऊ पे प्रयास कराई थे, वो हमें हमेशा करत आए हैं। अब बुराव नहीं कराई था, तो जो तो बिल्कुल हकीकत बात है, बुराव करे को अधिकार है, जो हमारा नहीं है जी। जो ऊपर वाले के लाने हम छोड़े हैं, न हमें बुराव को करने कहा हो, बुराव इसे नहीं करने कहा हो कि हम बुराव करने लग भी, तो अब वही दशा हो जे है जैसी कब भाजपा के प्रत्याशी की हो रही। उनने बहुत सारे बीज आ तो बे कि नहीं। चलिए अगला सवाल ये कि जिस तरीके से भाजपा का एक धड़ा टूटकर अलग हो गया जी, वो दूसरे दल में चले गए, अंतरकलह, विरोध, गुटबाजी, वहां भी यहाँ भी, उधर की छोड़े इधर से कैसे निपटेंगे? क्या इधर की तो निपटाई है। ये तो बहुत बार हुआ है, यहाँ पे 2008 में भी हुआ था, तब आपने देखा। 2013 में भी हुआ था, 18 में नहीं हुआ था। 18 में हुआ तो ऐसा हुआ कि भैया अपने लोगों को डाइवर्ट करके कहीं कर दिया, मैं नाम नहीं लूंगा जी। और हमारे कांग्रेसी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं पार्टी के, और वो इस बार कांग्रेस को ही विजयी करवाएंगे, ये देख लीजिए। 8 और 13 में परिस्थितियां कुछ अलग थी, 8 और 13 में परिस्थितियां कुछ अलग थी, विपरीत परिस्थितियों में आप विजेता रहे। 13 के बाद 18 में एक नया जोश आया कांग्रेस कार्यकर्ता में, 23 में ये मंडलम सेक्टर और तमाम ये जो कमियां थी वो भी पूरी हुई। अब क्या लगता है कितना गैप रहेगा, कैसा आशीर्वाद मिलेगा जनता का? देखिए साहब, ये तो जनमत है और जनता का आशीर्वाद पक्के से मिलेगा। अब कितने उसमें मिलेगा, ये 3 तारीख को निकलेगा कि किसका कितना हिस्सा है। चलिए, जिस तरह से आगामी त्योहार की शुभकामनाएं आपने पहले ही दे दी, लेकिन अपने क्षेत्र के वोटरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपने क्षेत्र के वोटरों के लिए और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए और समस्त भारत के लोगों के लिए संदेश यही देना चाहूंगा कि ये पर्व, जो प्रकाश पर्व दीपावली का आ रहा है, इसमें भगवान सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना मैं करता हूं, भगवान से विनती करता हूं कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये वर्ष और ये पंचवर्षी भारत के लिए, भारत की जनता के लिए अच्छी रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नाती राजा साहब। ये नाती राजा साहब थे, राजनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हैं और लगातार जब से अस्तित्व में आई राजनगर विधानसभा तब से विजयी रथ इनका जारी रहा। हालांकि 2023 में आने वाले समय में क्या होने वाला है ये भविष्य के गर्त में छिपा है। फिलहाल पूरे समर्थक इनके पूरे जोश खरोश के साथ चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।